हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और मेरा वही 11 साढ़े 11 का टाइम है। मॉर्निंग इसीलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि सुबह का ही टाइम है और मेरी हेल्थ पर जो है शायद काम कर रही हैं। और इस टाइम मैं कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की अलमारी को सही, क्योंकि इस वाली अलमारी में ना मैं ना सारा ब्रेकफास्ट रखती हूँ, जैसे नमकीन, बिस्किट हुआ, चौकोज़ हुए, या बच्चों के ले जाने के लिए, जो स्कूल ले जाने के लिए बच्चे केक्स वगैरह लेके जाते हैं, या जो है मैगी हुई, वाई हुए, या पॉपकॉर्न फ्राई, जो पॉपकॉर्न होते हैं जिसको बनाया जाता है वो हुए। तो ये थोड़ी काफ़ी दिन से ना थोड़ी सी अंदर से गंदी सी हो रही थी, तो नॉर्मल मैंने साबुन से ही, नॉर्मल सोप से या सर्फ से या किसी भी केमिकल से साफ़ कर सकते हो और साफ़ कपड़े से एकदम क्लीन कर दूँगी। क्योंकि ना इसमें थोड़ा थोड़ा ना, वैसे गंदी नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत हाथ लग जाते हैं कहीं ना कहीं जब सामान निकालो रखो, तो उसकी वजह से थोड़ी सी गंदी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लीन किया और खोल कर रख दिया ताकि अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद अब जो है राशन तो मैं लाई ही थी, तो फिर राशन मैंने नए तरीके से फिर से भरा। तो ये बड़ा बॉक्स बना रखा है जिसमें मैं पैकेट रखती हूँ बड़े बड़े, जो मतलब जैसे एक्स्ट्रा सामान लेकर आती हैं कुछ चीज़ें, तो वो रखती हूँ। जैसे केक वगैरह, बिस्किट वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वो ऊपर की साइड रख देती हूँ ताकि बच्चों को निकालने में दिक्कत ना हो। और ये सारी चीज़ें ना इसमें आराम से आ जाती हैं। और जैसे मैगी भी और वाई लेकर आती हूँ, वो या yippee हुई, ये सब बच्चे कभी कभी खाते हैं। मैगी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, और मेरे बेटे ने तो बहुत टाइम पहले ना वीडियो देखी थी, तो तब से मैगी के लिए भी वो कहता है, मना करता है, अवॉइड करता है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो रैपर्स इस तरह से खोल लेती हूँ, उसमें मैं इस तरह से लगा देती हूँ। ये प्लास्टिक के मैंने मंगा रखे हैं लॉक करने के, तो इनको लॉक करके इन बॉक्स में रखती हूँ। एक बॉक्स में रखती हूँ मैं बिस्किट, जिसमें कि बिस्किट ही बिस्किट होंगे, तो इस तरह से रख देती हूँ। और ये वाली नमकीन कोई नहीं खाता, ये सिर्फ बच्चों की नमकीन है। तो बिस्किट बच्चे खाते हैं और नमकीन भी बच्चे ही खाते हैं। मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ, या हम लोग खाते हैं तो फिर वो बेकरी वाले खाते हैं। इस तरह के बिस्किट हम लोग नहीं खाते, और बेकरी वाले जो बिस्किट होते हैं वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बना दी हैं। जैसे ये बॉक्स ना मैंने बच्चों के मतलब का ही बना दिया है। तो जब भी, जैसे कई बार क्या होता है कि मैं कहीं बाहर होती हूँ, थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो बच्चों को पता होता है कि इस तरह से सामान या यहाँ रखा होता है, तो वो निकाल लेते हैं आराम से। तो आप भी कोई भी एक घर का मतलब किसी भी जगह कोई भी एक घर का एक ऐसा कोना बना दीजिए जिसमें आप अपना ऐसे सामान रख सकते हैं। जैसे जब मैं कहीं जाती हूँ तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि खुद ही निकाल कर और खा लेते हैं। और जैसे मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो वो भी इसी जगह रख, जैसे लड्डू हुए या कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना जो बनाती हूँ, कोई स्वीट डिश बनाती हूँ, तो वो भी यहीं पर रख देती हूँ। तो ये मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ कि बच्चों को दिक्कत नहीं होती, वो आराम से निकाल लेते हैं। और सारा नाश्ता पूरे घर को सबको पता है कि यहाँ होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ या कहीं भी जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड को पता है कि यहाँ नमकीन बिस्किट रखे होते हैं और एक्स्ट्रा सामान ऊपर की साइड रखा होता है, तो इस तरह से वो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाने लगी थी कि बढ़िया तरीके से क्लीन हो गई, साफ़ हो गई और सूख भी गई है। तो मैंने इसमें कुछ भी नीचे नहीं बिछाऊंगी, और इस तरह से मैंने रखा है कि जो ऊपर एक्स्ट्रा सामान हो गया और नीचे की साइड तो जो पैकेट खुल जाते हैं उनको मैं छोटे छोटे बॉक्सेस रखती हूँ। वैसे मुझे ना कांच वाले बॉक्सेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कांच वाले मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, निकालने में, गिरने में कई बार गिर जाता है तो फिर टूटने का डर रहता है, तो इस वजह से। तो इस तरह से मैंने, जैसे चौकोस खुले हुए तो वो उसमें डाल दिए, और बॉक्स बिस्किट खुला तो वो उसमें पैक कर निकाल के रख दिया। और कुछ खाली बॉक्सेस में रख देती हूँ, जैसे कि हम बाद में कुछ बिस्किट खोल रहे हैं या कुछ भी ऐसा, जैसे रस्क हुए, ये सब खोलेंगे, तो इनको मैं इसी में साथ के साथ पलट के रख देती हूँ। तो मेरी फाइनली अलमारी लग चुकी थी, और फिर उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। और उसके बाद जो है अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम, 4 या 5 बजे का टाइम होगा। तो बच्चे स्कूल से आए थे, तो बच्चों ने कहा था कि हमें खाना नहीं खाना। कभी कभी होता है कि बच्चे खाना कम खाते हैं, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। और गर्मी का टाइम होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है ना कि बच्चे परेशान होकर आते हैं तो फिर नहीं खाते हैं। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद, 3 बजे आते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद फिर इनको भूख लगती है। तो वो टाइम ऐसा हो जाता है कि ना तो वो खाना खाते, और फिर ऐसा टाइम हो जाता है कि उनको इस तरह की कोई चीज़ दे दो। तो फिर मैंने ये स्नैक्स में लेकर आई थी फ्रेंच फ्राइज़, तो मैं ये बनाने लग रही थी। और फ्रेंच फ्राइज़ मैंने कहा चलो आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ खा लेना, और साथ में दे दूँगी दूध बनाकर, जिससे कि इनका पेट भर जाएगा और ये फिर खाना खाने के टाइम पर, रात के खाने के टाइम पर खा लेंगे खाना। नहीं तो क्या होता है कि अगर मैं इस टाइम इनको खाना खिलाती तो फिर ये मॉर्निंग में बाद में खाना नहीं खाते रात को।
लेट नाइट जब फिर खाना नहीं खाते, फिर लेट हो जाते, तो ये सारी चीज़ रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से रूटीन को बैलेंस करने की वजह से मैंने इनको इस टाइम में फ्रेंच फ्राइज खिला रही हूँ। 4:30 या 5 बजे का टाइम होगा। और ये ना थोड़े फीके से आते हैं, इसमें नमक वाला बिल्कुल नहीं होता, नमक वगैरह। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मसाला, पेरी पेरी मसाला डाल करके। और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से पेरी पेरी मसाला डालकर खाओ ना, तो बच्चे पसंद करते हैं। तो इन दोनों को फ्रेंच फ्राइज दूंगी। और उसके बाद जो है खाने की भी तैयारी करनी है। ये रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, ये कभी कभी ही खाते हैं, तो मैं इस तरह दे देती हूँ, ये नहीं करती कि नहीं देती, दे देती हूँ अब तक। सो गाइस, अभी जो है मैं सब्जियाँ लेकर आई थी, और ये धनिया वगैरह ये बाद में साफ़ करूँगी, रात को बैठूँगी जब साफ़ कर लूँगी। और अभी जो है बनेगी कढ़ाई पनीर बनाने की सोच रही थी मैं। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैं कुछ तैयारी कर दी है, कुछ रह गई है। तो ये जो है इस तरह से काट के रख दिया है, इनको फ्राई करूँगी। और पनीर भी कट करके रख दिया है। और ये सारी प्याज ना इसी में यूज़ कर लूँगी, जब चॉप करूँगी तब यूज़ कर लूँगी इसको। तो अभी कढ़ाई पनीर बनाने का मन हो रहा था, तो चलो वही बनाते हैं। और साथ में बनाऊँगी लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा कढ़ाई पनीर के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अभी चलो बनाते हैं। और इस तरह से बना के देखना, मैं एक बार और बना चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी। तो इस तरह से आप लोग भी बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं। और वैसे भी 7:45 हो गए हैं, मतलब मेरे बच्चों को 10 बजे तक मैं सुला देती हूँ ना, जब स्कूल जाते हैं, तो इसीलिए। तो चलो फिर मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने उसी कढ़ाई में बनाने लगी हूँ जिसमें मैंने सुबह दोपहर में फ्रेंच फ्राइज़ किए थे, क्योंकि फिर चिकनी कढ़ाई भी है और फिर वो भी है। तो मैंने तेल सारा निकाल दिया है। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी लिया है, आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो। और 1-1, 2-2 सेकंड के लिए बस इनको फ्राई करना है थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से मैंने पहले शिमला मिर्च को किया, फिर टमाटर को किया, और फिर उसके बाद प्याज डाला। प्याज और पनीर इन सबको एक साथ ही मैं फ्राई कर दूंगी, ताकि ये अच्छा सा ब्राउन सा हो जाए। जब तक भूनने, जब तक ब्राउन से ना हो जाए और पनीर का थोड़ा पानी सूख जाए, तब तक करना है। और इसमें हल्की सी मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और साथ में मैं एक मसाला बनाऊंगी, वो भी इसमें डालूंगी। तो हल्दी डालकर थोड़ी देर भूनूंगी, उसके बाद मैं मसाला बनाऊंगी। और फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। अगर आपके पास कलर वाली लाल मिर्च है ना, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो हल्की सी लाल मिर्च डालकर, और जब तक भुना, जब तक थोड़ा सा ब्राउनिश ना हो जाए, पनीर में थोड़ा ब्राउन कलर ना आ जाए। ऐसा भी नहीं करना कि गल जाए। जितने भी खड़े मसाले हैं इनको मैं हल्का सा भून लिया है, और फिर पीसूँगी। और पीस के फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी। और इसमें जो है काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और ये दालचीनी, और ये लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें हल्का सा भून लिया है मैंने, ताकि सूखे ड्राई से हो जाए, क्योंकि ना मॉइस्चर रह जाता है बरसात के दिनों में। तो हल्का सा भून कर अब इनको थोड़ा सा पीस कर फिर इसके ऊपर इसमें डाल दूँगी। तो ये भुने हुए रेडी हो गया। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने जितने भी खड़े मसाले लिए थे उनको भून करके पीस लिया है। और पीसने के बाद ना इसको 1 चम्मच इसके ऊपर डाल देना है, बहुत बढ़िया बनती है। और इस तरह से अब क्या है कि ये सारे जो जो सब्जी थी वो सब इतनी ही फ्राई करनी है, एकदम गलानी नहीं है, गली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्जी जब बनाते हैं ना, जब तक उसमें पूरी तरह से हो जाती है। तो इस तरह से रखना है। और अब क्या कहते हैं, इसमें मसाला भी मैं डालकर थोड़ा सा भून दूंगी, फ्राई कर दूंगी इस तरह से। तो भुनी हुई सब्जियों को साइड में रख करके और अब मैंने जो है देसी घी लिया है। देसी घी नहीं है तो आप बटर भी ले सकते हो। और उसके बाद जो है मैंने चॉप्ड ऑनियन यूज़ कर रही हूँ, मतलब प्याज को बारीक बारीक काट कर ही यूज़ करूँगी। और उसके बाद इसमें डालूँगी मैं वो लहसुन और अदरक। तो उन सबको बारीक बारीक करके डालना होता है। तो इसमें जो है और 1-1 मिनट के लिए बस हल्का हल्का भूनना है, फिर उसके बाद इसमें डालना है। तो अब जो है मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का बारीक चूरा, जो बारीक करके चॉप करके ही डाल रही हूँ। और साथ में 1 मिनट के लिए फिर इसको भूनेंगे, फिर उसके बाद टमाटर को भी इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के लिए हमें भून कर फिर डालना है। ये नहीं करना कि एकदम कच्चा सारा एक साथ डाल दें, नहीं तो कच्चापन आ जाएगा। तो इस तरह से 1-1 2-2 सेकंड के लिए भूनेंगे और उसके बाद फिर डालेंगे। तो मैंने धीरे धीरे करके टमाटर भी डाल दिए और इस तरह से टमाटर को भी भून लेंगे। और टमाटर जब जैसे ही भुनने लगे ना, तो आपको लगे कि थोड़ा सा हाँ हो गया है, तो फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और साथ में डालेंगे नमक, ताकि टमाटर गल जाए पूरी तरह से। तो नमक और हरी मिर्च को
इस तरह से चॉप करके ही डालना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो थोड़ा सा और आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। अगर नहीं रखनी है तो फिर कम ही हरी मिर्च डाल दो। मैंने एक ही हरी मिर्च यूज करी है क्योंकि मैंने बाकी मसाले बहुत डाले थे। तो इसमें उसके बाद जो है टमाटर भुनने के बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में 2-1 सेकंड के लिए सारे मसालों को भूनना है, मतलब कच्चापन नहीं रहे। तो थोड़ा थोड़ा भूनते रहेंगे ना तो जो मसाले की जो खुशबू आती है ना भुनने की, वो अलग ही होती है। तो अब इसके बाद मैं फिर से इसमें डालूँगी लाल मिर्च। 2 से 3 सेकंड के लिए मैंने 3 मसाले भूने, फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्च डाला है और उसके बाद साथ में इसमें गरम मसाला भी ऐड करूँगी थोड़ा सा। तो इस तरह से मसालों को भून करके ही करना है। और अब मसाले भूनने के साथ साथ इसमें आधा कटोरी के करीब पानी डालना है, ताकि जो मैंने वो डाला है टमाटर, ताकि गल जाए। तो 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे ताकि मसाले जो हैं ये गल जाएं। अब इन सबको भूनने के बाद यहाँ पर मैंने नहीं डाला था, आप चाहो तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मसाले भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और ये बढ़िया तरीके से पक गया है, बढ़िया वाला मतलब गाढ़ापन आ गया। तो इस तरह से ढक के और पका लूँगी और 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाने के बाद अब इसमें मैं वो डाल दूँगी जो मैंने पनीर सब्जियां जो थी ना भून फ्राई करके रखी हुई थी हल्के से ऑयल में, वो सारी मैं सब्जियां डाल दूँगी। और इन सबको मिक्स करके अब इसमें डालूँगी मैं कसूरी मेथी, और आप चाहो तो इसमें वो भी डाल सकते हो धनिया, लेकिन मुझे धनिया ऐड नहीं करना था। तो कसूरी मेथी और गरम मसाला ये थोड़ा सा और ऊपर से डाला है क्योंकि इसकी खुशबू गरम मसाले की बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से डालेंगे क्योंकि और वो वाला मसाला तो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो हमें ज़्यादा मसाला नहीं करना। अब आप अपने हिसाब से गाढ़ा या ग्रेवी में ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर दीजिए, कम रखना चाहते हैं तो कम रखिए। मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है तो इसीलिए थोड़ा सा ना लोहे का भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, तो बहुत अच्छी बनती है और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने दिखाया, देखो पहले कलर कुछ और दिख रहा था और अब थोड़ा ब्राउनिश हो गया। तो अब मैं कढ़ाई में से निकाल लूँगी सब्ज़ी ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। अब उसके बाद मैं बनाने लगी थी लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए ना मैं इस तरह से बनाती हूँ, हमेशा ही मैंने इस तरह से बनाया कि खूब सारा ऑयल लगाया, रोटी एक बेली, ऑयल लगाया और इस तरह से पट्टियों को इस तरह से लगा करके फिर रोल बनाकर और फिर बनाती हूँ। तो अगर आपको जैसे समझ में आए वैसे बना लो, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। थोड़ा सा इसमें ऑयल अंदर जब लगाते हैं तो वो ज़्यादा लगता है। तो रोल बनाकर फिर बेल दिया और उसके बाद जो है फिर बनाएंगे। और ये वाले पराठे ना थोड़े हैवी होते हैं क्योंकि ऑयल अच्छे से लगा होता है इनमें, और बढ़िया तरीके से सेकने के बाद देखो एकदम परफेक्ट बन गया। मैं आपको दिखाने लग रही हूँ यहाँ पर, और एकदम ऐसे थोड़ा सा कर रहे हो ना तभी इसकी वो निकल के आती हैं, परत जो है ना इस तरह से निकल के आती हैं। तो बहुत गर्म था, मेरे हाथों से गर्म लग रहा था इसलिए। और अभी 8:30 या 8:45 का टाइम होगा, बच्चे खाएंगे। मैंने कढ़ाई में से सब्जी को खाली कर दिया था क्योंकि कलर उसका चेंज हो जाता है लोहे की कढ़ाई की वजह से। तो यहाँ पर जो है सब्जी बन गई है और साथ में मैंने प्याज भी कट करके दी थी बच्चों को। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए पनीर की कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा। तो मैं यहाँ बाकी के भी पराठे बनाने लगी थी क्योंकि बच्चे खा रहे थे बैठ कर बाहर। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।